Hello, how are you, all of you? Um yes, uh, regular dialogue, not nothing new. Expecting and wishing that all you are well and doing well. Okay, guys. So, please guys watch my videos, don't be take it easy. Yesterday I got information that you have board exams, your board exams will be there is a no change at all at board examination of 12th for viewer purpose. You have to prepare for that. And Padwal sir mentioned in your group that they're not repeating any syllabus. You have advantage accounts because giving videos in YouTube, so you can watch what whenever. But be practice guys, when I posting, please do it, read it and do at home. I am repeatedly repeating this word. Be practice. Accounts is practice oriented, and your attendance is more important because other subjects also you have importance of that. If you are not attending class regularly, then you can lose your subject, especially accounts. You only listening videos is not a sufficient, you have to practice it guys. And yes, if you not practicing, then you will definitely lose your marks, your stage, your percentage. Only passing is not matter here. This is a your life's turning point, so please be prepared. Okay, so wishing that and hoping that you are doing well. First save yourself, and be honest, be regular for practicing. Okay, let's start guys. So yesterday, which problem we have done it. I'm giving you homework guys, you are doing not doing, I don't know, but you have to practice it. Whenever I'm video making, I saying that you have prepare your homework, then please prepare it. Do watch videos. Okay. देखो, जब हम लोग आमने सामने होते हैं तो आप लोग मुझे पूरी तरह पूछते हो या प्रेशराइज होते हो, मैडम देख रहे हैं या कोई है हमें जो देख रहा है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते हो। ये 45 मिनट्स, मैं तो अभी 1 आवर का, 1 घंटे का मिनिमम मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो होता है। मतलब कि मैं 15 मिनट आपको ज़्यादा देती हूँ मेरे अकाउंट्स के लिए, और बीच बीच में क्वेरीज के लिए, सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैं गूगल मीट में क्लास लेती हूँ। गूगल मीट में वैसे मैं कुछ भी टॉपिक डिस्कस नहीं करती, सिर्फ रिवीजन कराती हूँ। और अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस हुआ है उसके बारे में आपको कुछ डाउट है तो वो पूछती हूँ, सिर्फ क्लियरिफाई करने के लिए। उस दिन मेरा सब्जेक्ट का एक दिन का भी मैं नहीं कराती, मैं वीडियो में ही मेरे हर चैप्टर के हर इलस्ट्रेशन, हर पॉइंट मैं वीडियो में क्लियरिफाई करती हूँ कि स्टूडेंट के लिए अच्छी तरह क्लियरली मेरी आवाज़ सुनाई दे। मुझे अफान ने बताया कि मेरा फ़ैन का आवाज़ बहुत आ रहा था, इसीलिए मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। जो गाइज़ आप वीडियो देख रहे हो तो उसे प्रिपेयर कीजिए, उसे देखिए अच्छी तरह। कुछ हो सकता है मुझे वो मतलब मुझे वो मैं कैसे होता है, ये 1 घंटे का जब हम लोग वीडियो बनाते हैं बहुत टाइम हमें डिलीट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो हर बार हम लोग वो पूरा वीडियो देखते नहीं है। उसमें आपको कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है। जब आप लोग डाउट पूछते हो या कुछ बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब डाउट नहीं पूछते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी मैंने इस 8 डेज़ में मैंने बहुत मतलब इतने वीडियोस पर अभी जाए मतलब, लेकिन कोई स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ आफान को छोड़कर। क्यों गाइस, प्लीज़ देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेरीज पूछते हो, मैडम ये कैसे कैसा। क्लास में जब मैं ऑनलाइन क्लास में होती हूँ, मतलब गूगल मीट में क्लास लेती हूँ, तो सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट है जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं। एक है कराड़ है,
राजश्री है, और थोड़ा बहुत शिवम पूछता है वॉइस में, और एक कभी कभी आरती या नंदिनी, ऐसे कुछ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट होते हैं। नंदिनी तो कभी वीडियो में कुछ भी नहीं देखती शायद, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट, ये जो है आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप लूज़ कर रहे हो, एक एक दिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक जा रहे हो, और प्रिपरेशन के नाम से आप क्या कर रहे हो देख लीजिए। कुछ भी नहीं आए तो प्लीज़ पूछिए, पर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है, समझ में आपको आना है, यहाँ पर आपको घुसाना है। मेरे यहाँ पर घुसने से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या, मेरा 1 घंटे का वीडियो बना दूंगी और आपको सबमिट कर दूंगी। दिस इज़ अ नॉट मैटर। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको क्या समझा है क्या नहीं, वो खुद से प्रैक्टिस करके ही आता है। मैं हर बार ये 2-3 मिनट या 4-5 मिनट देती हूँ ना। क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास गाइस, क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव एनर्जी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन होना इम्पोर्टेंट है। मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करो। अगर मैं क्लास में होती तो आपको पता है मैं हर बार लेक्चर में कुछ ऐसे वैसी चीज़ें आपको फोकस करती हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेंथ मिले। सो खुद से स्ट्रेंथ लाइए और खुद ही देखिए ना, बहुत सारे ऐसे एमपीएससी में ऐसा हुआ, यूपीएससी में ऐसा हुआ, जो सुई बेचते थे उसकी बेटी ऐसे हुआ वैसे हुआ। बहुत मतलब कि छोटे छोटे घरों से जिनकी परिस्थिति नहीं होती है, वैसे लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो तुम लोग भी कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ता है। देखो, ये जो एजुकेशन होता है ना, ये जो पढ़ाई होती है ना, ये ऐसी चीज़ है जो दिखती तो नहीं है। आपको एक बात बता दूँ मैं, आपके फॉर इंफॉर्मेशन, कि जो लोग मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, अभी कभी आपने सुना है क्या, वेजेस और सैलरी? सैलरी वेजेस की उतनी नहीं होती है। वेजेस कितना देते हैं पर डे? अब जैसे कि अभी खेतों में काम करते हैं, उनका एक भत्ता होता है कि एक दिन के लिए 300 रुपये, 500 रुपये, जेंट्स रहे तो 500, लेडीज़ रहे तो 300, ऐसा कुछ देते हैं शायद से। सो ऐसे 500 और 300 ऐसे बोल के ठहर के दे दे, मतलब उतना के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से उनको दिया जाता है, दिनों के हिसाब से। और जो मेंटल वर्क करते हैं उनको सैलरी महीने के हिसाब से दी जाती है, दिन के हिसाब से दी नहीं जाती है ना। ओके, सो मैं क्या बोलती हूँ, एक याद रखो, जब हम लोग समझो कि आपकी मम्मा काम कर रही है, घर का काम कर रही है, आपके जो भी आपके घर के जो भी काम है, झाड़ना पोछना, वो काम कर रही है, और समझो आप बैठ के मतलब आप एजुकेशन कर, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। सो आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको शायद ही पता हो, फिज़िकल वर्क से भी मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जब मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी कंट्रोल मेंटल इस पर ही रहता है। कंसंट्रेशन लगा के हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ से। इसीलिए वेजेस की जो वैल्यू होती है कम होती है, और जो माइंड की पावर होती है ना, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए तो सैलरी का स्टेज भी आ जाता है। ओके, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर हो, काम करो, मेंटली इन्वॉल्व हो। फिज़िकल वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको लगता है कि मैं जो बोलती हूँ होमवर्क वो कॉपी पेस्ट करना या नोटबुक में बताना, ग्रीन रेड कर देने से होगा, ऐसा नहीं। आप खुद से एडजस्टमेंट को देखिए। क्यों गर्ल्स को ही क्यों क्वेरीज पूछना लगता है, बॉयज़ क्यों नहीं पूछते? एडजस्टमेंट ऐसे है कि फर्स्ट चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट आपको आ गया, ऐसा हुआ है क्या? गाइस प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मैं हर बार एक ही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से ही आता है। मेरा क्या है, अभी इस महीने में शायद 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा गाइस? चैप्टर एक बार ख़त्म हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? मैंने पहला चैप्टर तो बहुत स्लो किया है, बहुत ही स्लो लिया है। सभी के 3-3, 4-4 चैप्टर हो चुके थे, तब मेरा एक चैप्टर कंप्लीशन में आया था। मेरे को स्पीड जाना नहीं है, मेरे को आपको साथ में लेके जाना है। आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देना है कि हमने कुछ सीखा है। सिखाने भी एक तर्क होता है, लेकिन आप फुल्ली हार्टेडली ऑनेस्टली सीखने की ज़रूरत है। ओके, चलो। सो लास्ट
मैंने कौन सा किया था गाइस, वीना कल्चरल एसोसिएशन, कौन सा क्वेश्चन था वो, वीना कल्चरल एसोसिएशन, यस वीना मतलब कि सिक्स्थ फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ शायद मैंने आपको घर में करने की, नहीं सिक्स्थ भी मैंने किया हुआ है, सिक्स्थ भी आपको दिया हुआ था शायद से, यस सिक्स्थ भी मैंने करा दिया है, अभी सिक्स्थ भी हो चुका है। Yes, seventh. From the following receipt of payment of additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet. Okay, from the following receipts and payments account and additional information, prepare income expenditure account. सो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या बोल रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। गाइस देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट्स में कुछ भी फंडा नहीं है, क्या मिला क्या गया, उनके लिए क्या आया है और उनके इधर से क्या गया है, इसीलिए इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादातर तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट पूछेगा भी नहीं। अगर आपको कभी पूछता है तो सबसे इजी को जो मिला है उसे डेबिट करो, कौन सा ईयर है आपको कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में इस साल का है तो इस साल करो, नेक्स्ट ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग बताओ, और इनकम है तो एसेट बताओ, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना होता है, ये दिमाग की चीज़ है। ओके, और बैलेंस शीट में तो आपको पता है लाइबिलिटी साइड कौन सा आता है, इनकम एसेट साइड कौन सा आता है। यस, सो यहाँ पर आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया है, इंफॉर्मेशन दी है एडिशनल, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। सिंपल है गाइस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड है 50%, आउटस्टैंडिंग रेंट वेजेस 200 है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी 7th वन, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। जब मैं वीडियो बना के आपको बोलती हूँ तो प्लीज़ वो सुनिए और करने की कोशिश कीजिए। हर इलस्ट्रेशन मैं करे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा गाइस, याद रखिए। अगर मैं समझाती भी हूँ तो उसको बंद कीजिए, समझने के बाद वो क्वेश्चन फिर से रिपीटेडली ऑनेस्टली आप खुद से कीजिए, अदरवाइज़ 12वीं में अकाउंट्स भूल जाओ और फ्यूचर में तो अकाउंट्स करना भी भूल जाओ, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कुछ मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस से मैं बनती हूँ, और इवन मैं नहीं, दुनिया में आप कहीं भी जाओ उनके एक्सपीरियंस यही होंगे। अकाउंट्स जिसका अच्छा है वह कॉमर्स में अच्छा है, नहीं तो फिर उसे कुछ भी कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल सकती। आपको मैं बार बार बोलती हूँ, अकाउंट्स में फेल हो गए तो आप कॉमर्स में हर चीज़ से फेल है। डिप्रिसिएशन फर्नीचर इसमें कुछ भी नहीं है गाइस 7th प्रॉब्लम में, सो यू हैव टू डू इट योर ओन, मुझे ऐसा लगता है। ओके, 8th में यहाँ से बहुत इजी चैप्टर है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसे। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो। सो गाइस मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली 9th क्वेश्चन करती हूँ। 7th और 8th ईजी है, 7th एंड 8th फॉर होमवर्क। 6th मैंने करा चुका है, मतलब मैंने किया, मतलब आपको करा चुकी हूँ, वीडियो में है मेरा 6th प्रॉब्लम। सो अभी 7th और 8th होमवर्क 7th एंड 8th इलस्ट्रेशन। ओके, इलस्ट्रेशन 7th एंड 8th इज होमवर्क, ईजी है, अगर कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। ओके,
यस, सो लेट्स स्टार्ट नाइन्थ प्रॉब्लम। नाइन्थ और टेंथ आज हम अगर कर दे सो और कितने क्वेश्चंस रहेंगे गाइज? टेंथ है, टेंथ के बाद 11th है क्या? यस, 11th है। सो वी हैव टू डू इट, और डेफिनेटली वी आर डूइंग। आगे के थोड़े से ट्रिकी है तो वो मैं आपको कराऊंगी, नो प्रॉब्लम। मैं कराने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मेहनत करने के लिए आप हैं तो मेहनत, देखो मैं सिखाने का काम कर रही हूँ तो आप सीखने का भी काम आपको करना चाहिए ना। 50% मेरी तरफ से तो 50% आप करना चाहिए। आपका 50% 100% होना चाहिए। मतलब कि मेरा 50% मेरा 50%, आपका 50% आपका 50%। उस 50% में अगर कम गिरे तो आपका हो गया, मेरे इसमें कम गिरे तो आप ठीक है वहाँ से यहाँ से पूछ के तो कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर फिर जो है वो आपको 100% करना ही है। चलो नाइन्थ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करके करेंगे। क्योंकि 7th और 8th ईजी है, इसलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। देखेंगे मेरे स्टूडेंट कितने होशियार हैं। वैसे तो मुझे पता है दे आर गुड, सिर्फ थोड़े से नखरे खाते हैं, नहीं तो ऐसे बच्चे अच्छे हैं, है ना। यस, चलो। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहता है अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डे। सो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हम लोग बनाएंगे। सो रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, आपको सब्सक्रिप्शन है, बैलेंस ब्रॉट ऑन है, सब्सक्रिप्शन दिया है 16, 17, 17, 18, 18, 19 का। क्वेश्चन नंबर है गाइज 9th एंड पेज नंबर है 85। प्लीज़ यू टेक्स्ट बुक ओपन करो, अगर आपके पास ज़ेरॉक्स है तो ओपन करो और देखो। जब मैं कोई प्रॉब्लम कराती हूँ तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैं हर बार बोलती हूँ क्वेश्चन आंसर करने से पहले स्पेशली अकाउंट्स में एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम सिर्फ जनरली पढ़ता है हर कोई, सेकेंड टाइम वो क्या बोल रहा है वो देखता है, थर्ड टाइम लिंक लगाता है। क्योंकि मैंने बोला है अकाउंट्स हिंट पर चलता है, वो हिंट एक पजल टाइप होता है। हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं ना, एक पजल होता है, नीचे का इन्फॉर्मेशन जो देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन या आपको एडजस्टमेंट देता है, वो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है। इस तरह हम लोग हिंट को जोड़ते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई हिंट मिस हो गया आंसर पूरा मिस हो गया। इसीलिए तो अकाउंट से माइंड शार्प होता है, क्योंकि ये एक पजल टाइप, जैसे हम लोग खेल खेलते हैं ना, पजलिंग करते हैं ना, उस टाइप का हमारा सिलेबस होता है। तो इसीलिए जब भी अकाउंट्स करें तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, बी रेगुलर, पूरी कंसंट्रेशन लगाइए। मैंने आपको कंसंट्रेशन लगाने के भी 2 लेवल बताए थे, एक 2 बताए थे, एक क्या क्या बताए थे आपको याद होगा ही, फिर भी नहीं होगा तो फिर से सुनिए। एक बुद्धि से और मन से, विजुअलाइजेशन भी करना है हमें और मन भी लगाना है। विजुअलाइजेशन मतलब बुद्धि भी लगाना है, तर्क भी लगाना है, ये राइट है का रॉन्ग है। और मन से उस चीज़ को एक मतलब कि मन से सोचना, मतलब मन से आपको विजुअलाइज करना है कि वो क्या क्या है, और बुद्धि से उसे करेक्ट और रॉन्ग, डेबिट है डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये सोचते हो। विजुअलाइज करना बोले तो क्या क्या इफेक्ट गिरता है। अकाउंट्स बनाने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए एडजस्टमेंट देख के कि ये कहाँ कहाँ पर इफेक्ट होता है। दैट इज़ विजुअलाइजेशन। ओके, ठीक है। यस, डोनेशन फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, टूर्नामेंट रिसिप्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सैलरीज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है, म्यूनसिपल टैक्सेस है, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स है, मटेरियल है, जनरल एक्सपेंसेस है, बिलियर्ड एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, बैलेंस कैरिड ऑन है, ये ठीक है, यहाँ तक का है रिसिप्ट और पेमेंट में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 50% डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड। देखो स्पेसिफिक है ये, 50% बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग के लिए ही यूज़ करना है 50%। 70% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड, उसे कैपिटलाइज्ड किया है। फॉलोइंग आर द बैलेंस प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑन 1/4/2018। बिल्डिंग मतलब कि 18 के बैलेंस शीट में, दैट मीन्स लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है ना।
418 मतलब ओके ओके, हाँ ओके। सो ये बैलेंस शीट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है। ओके, अपेयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 4th, ओके लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 2017-18 के बैलेंस शीट में है वो। ओके बिल्डिंग में ये है वो है सब वो जो बहुत कुछ है, अभी एडजस्टमेंट है तो पूरी तरह पढ़ना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8,000, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 विच इज डिप्रिसिएटेड प्रोवाइडेड द 12.5% पर एनम। ओके चलो हम लोग अभी करते हैं। आप लोग बुक निकालिए और देखिए मैं क्या करती हूँ। मैं क्या करती हूँ तब तक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हूँ और आपको इस तरह दिखाती हूँ। शायद से मेरी राइटिंग उल्टी दिख सकती है आपको, देखती हूँ मैं। दिस इज़ अ माई लुक, क्योंकि कभी कभी इंसान को देखने से ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बना ही रही तो ऐसे बनाने से क्या होगा। देखो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे अच्छे करती हूँ। सॉरी गाइस। सो ये क्वेश्चन है हमारा 9th, यस 9th। मेरे पेन को क्या हुआ है अल्लाह। नहीं, हैदराबाद में रह के ना मैं कभी कभी अल्लाह अल्लाह भी बोल लेती हूँ। हिंदू हूँ और मेरे लिए सारे भगवान एक है, शायद वो अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो। एक मिनट गाइस, मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं पेन लेके आती हूँ। यहीं कर रही है।
चलो यस गैस, चलो हम लोग अभी सोल्यूशन करते हैं। तो मैं पेन लेके आई दो, एक ब्लैक ब्लू दोनों भी, और मेरी बेटी कहाँ पर भी फेंकते रहती है, उस वजह से चलते नहीं है पेन। ओके, सो मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर उल्टे दिख रही हैं या राइट दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, देखती हूँ मैं, शायद आपको उल्टे अक्षर दिख रहे हों। यस यस, तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं चलेगा, शायद से मुझे फ्रंट कैमरा लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं परफॉर्मा बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यस, ओके गाइस, आप मैं देखती हूँ, अगर ऐसे दिखता है तो शायद से अगर कुछ होता है तो, क्योंकि अभी हमें इस तरह से अगर आपको बताए तो नहीं, ये वर्कआउट नहीं करेगा।